नमस्कार, आप आर्यन खबर देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह और हमारे साथ हमारे एडिटर दीपक जी हैं। सर, सबसे चर्चा तो बिहार में अभी कांग्रेस की हो रही है कि कांग्रेस अखिलेश सिंह, कन्हैया कुमार, राहुल गांधी। लेकिन हम आज बात करने जा रहे हैं बिहार एनडीए की, कि एनडीए में इस दौरान क्या कुछ उठापटक चल रहा है और बीजेपी जो है 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी तैयारी कर रही है और लगभग सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी में बड़े स्तर पर मंथन चल रहा है कि आखिर बीजेपी कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और अपने मुख्य सहयोगी जदयू को कितने सीटें देगी। सर, क्या इसको लेकर अपडेट है? देखिए, अभी जो हालात है, देखिए बीजेपी, मैं पहले से भी कहता आया हूँ, बीजेपी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है और इस समय इलेक्शन की तैयारी जो है, भले वो अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो, लेकिन सभी पार्टियां बीजेपी के साथ, तमाम जितनी भी पार्टियां हैं, वो पार्टियां इस समय चुनावी तैयारियों में है और सीट शेयरिंग को लेकर भी जो है एक पूरा फ्रेमवर्क जो है वो तैयार हो चुका है दोनों गठबंधनों में। देखिए, एनडीए वर्सेस महागठबंधन है, कांग्रेस और आरजेडी में अभी जो कुछ भी चल रहा हो वो उनका अपना अंदरूनी गठबंधन का मामला है, लेकिन अभी आपने चर्चा की है एनडीए की। इस बार की जो स्थिति है, जो पिछले चुनाव में या पहले जो होती रही है 2005 से बीजेपी और जेडीयू साथ रही है, वो समीकरण जो है वो हम लोगों ने देखा है कि बड़े भाई के रूप में जेडीयू यहाँ पे है, नीतीश कुमार है और बीजेपी सहयोगी के रूप में है। लेकिन इस बार की परिस्थितियां अलग हैं, इस बार की परिस्थिति अलग है और मुझे नहीं लगता है कि इस बार जो बराबर सीटों पर या फिर बीजेपी कम सीटों पे चुनाव लड़ती रही है, क्योंकि इससे पहले 2010, 5-10 में, लेकिन सर 2019 से तो अब अब तो बराबर 2019, हाँ, अब तो सब कुछ चेंज हो 2019 में गया। हमने वही देखा कि बराबर सीटें पर। हाँ। 2020 के विधानसभा में भी बराबर सीटों पर चुनाव लड़े। इस बार नहीं होगा। 2024 के लोकसभा में भी बराबर के हिसाब किताब रहा, बस 1-2 सीटों का अंतर रहा। लेकिन अब जो है वो अंतर क्या और बढ़ने वाला है? बहुत बढ़ेगा परमवीर। अभी जो ये अंतर दिख रहा है, क्योंकि अभी जेडीयू उस स्थिति में नहीं है कि बीजेपी के साथ बार्गेन करे। और बीजेपी की स्थिति अभी है कि बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, 243 सीटों पे चुनाव होना है और एनडीए में जो अभी सीटों का बंटवारा, जितनी चीजें छन के आई हैं कि एक पूरा ड्राफ्ट तैयार हो गया है और मुझे लगता है कि इस बार जेडीयू को 75 सीटें मिलेंगी, अंदाज 75 के आसपास सीटें मिलेंगी। इसके पीछे का आधार क्या है कि 75 सीट एकदम से, जो 110 सीटों पर चुनाव लड़ती थी जदयू, 140 प्लस सीटों पर 2010 में उन्होंने चुनाव लड़ा था और एकदम से 75 सीट। जी, बीजेपी एक सीट का मंथन करती है। पिछले बार चुनाव में क्या हुआ, बीजेपी के पास, जेडीयू के पास अभी कितनी सीटें हैं? अभी 43, एक बढ़ा हुआ है तो 44 सीटें। हाँ। 44 उनके पास सीटिंग है। 44 नहीं, और बढ़ गए इधर 2, चलिए मतलब 45 के आसपास में सीटें। लेकिन अभी 45 सीटें हैं, तो आपको लगता है कि बीजेपी अभी जो इतने स्ट्रांग पोजीशन में है और अभी जेडीयू और नीतीश कुमार क्या पहले की तरह स्ट्रांग है? ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं। आप बताइए कि नीतीश कुमार पहले की तरह स्ट्रांग है? जो अगर हम लोग लगातार पिछले चुनाव का भी अगर नजर डाले तो 2020 में नीतीश कुमार का भारी विरोध था और इस बात को एनडीए ने समझा था। खुद नरेंद्र मोदी को मोर्चा संभालना पड़ा था बिहार में आकर 2020 के विधानसभा चुनाव में, और कुछ ही सीटों से महागठबंधन पीछे रह गया था, जिसका मलाल अभी भी तेजस्वी को रहता है। लेकिन अब नीतीश कुमार पहले से अधिक, उनका उम्र भी हो गया है और जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर एक माहौल बना है, विपक्ष लगातार कह रहा है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मानसिक स्थिति भी उनका गड़बड़ है, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। और इसके अलावा नीतीश कुमार के बाद कौन, ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि अगर मान लीजिए कि 2025 में एक बार फिर से एनडीए अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना भी देती है तो अगले टर्म तक आते आते उनकी उम्र 80 से अधिक हो जाएगी। वही मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार क्या पहले की तरह स्ट्रांग है? दूसरी बात, अब वो स्थिति पहले जैसी रही नहीं नीतीश कुमार की। अब पूरी की पूरी कमान जो है अमित शाह बीजेपी के संभालते हैं। सारी चीजें बीजेपी में कंट्रोल होती हैं दिल्ली से, और दिल्ली में अभी आप बताइए मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ क्या? नीतीश कुमार जेडीयू के हिसाब से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। बीजेपी आज के डेट में जो चाह रही है वैसे ही चाह रही है। 44-45 सीटें हैं जेडीयू के पास। एक अब वो कहेंगे कि हम 105 या फिर 104 जो बराबर है सीटें, बीजेपी इस बार बिल्कुल देने नहीं जा रही है। हालांकि अभी सीएम फेस पर कुछ भी क्लियर नहीं है। सीएम की तरफ से, जेडीयू की तरफ से तो बार बार ये कहा गया कि भैया नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे,
बीजेपी की तरफ से भी कहा गया है, दिलीप जायसवाल ने भी कहा है, है लेकिन उन्होंने कहा है कि चेहरा होंगे और इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं है। नहीं दिलीप है। जायसवाल आधिकारिक रूप से इसको घोषित नहीं कर सकते हैं। केंद्रीय टीम ने मुहर नहीं लगाई है। हाँ। लेकिन जितनी चीजें जो मुझे छन के आई हैं परमवीर, जो आपने सवाल पूछा था कि इस बार बीजेपी जो है 125 सीटों के आसपास में वो चुनाव लड़ेगी। 125 अपने दम पर बहुमत की सरकार बना सके। बिल्कुल, 2-4 सीटें आगे पीछे बार्गेनिंग या फिर टेबल पे जब डिस्कशन होता है तो आप मान के चलिए 21 या 22, 120, 21 या 22, इससे कम पर बीजेपी सीट चुनाव नहीं लड़ी। बहुमत का जो आंकड़ा है उतना सीट चाहिए। नीतीश कुमार को 75 सीटें के आसपास मिलेगा जेडीयू को, जो ड्राफ्ट जो पता चल रहा है, यानी 243 में से 200 सीटें बीजेपी और जेडीयू के बीच में आपस में बंटवारा होगा। बाकी 43 सीटों में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी, उसमें से भी सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा चिराग पासवान को, क्योंकि पार्लियामेंट्री इलेक्शन में वो 100% का ट्रैक रिकॉर्ड है। 5 में से 5 सीट उन्होंने लड़ी है, तो जाहिर सी बात है कि उनके पास वो बार्गेनिंग होगा। उसके बाद जीतन राम मांझी का नंबर आएगा और उपेंद्र कुशवाहा को भी इस बार ठीक ठाक सीटें मिल जाए, 6-7 सीट मिलेंगे, 6-7-8 आप मान के चलिए। वो बार्गेनिंग कितना कर पाते हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा अभी साइलेंट है। लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से उनको झटका लगा था, बिल्कुल बिल्कुल, और कुशवाहा जी नाराज भी बताए जा रहे थे, लेकिन हालांकि राज्यसभा भेजकर बीजेपी ने उसकी भरपाई करने की कोशिश की, और अब उनका प्रेशर इस बार रहेगा और सीट भी बहुत ही संभल कर चुनेंगे कि जहाँ पे खेल ना हो जाए, क्योंकि जिस तरह से खेल 2024 में हुआ था। लेकिन एक और चीज है, जो सीएम फेस की बात हो रही थी, सीएम फेस में अभी बीजेपी के पास भी वो चेहरा कोई ऐसा नहीं है जिसको वो आगे करे। एक्चुअली अभी नरेंद्र मोदी के नाम पर और नीतीश कुमार के नाम पर ही बिहार में चुनाव लड़े जाएंगे। अभी बहुत चर्चा हो रही थी निशांत कुमार की, नीतीश कुमार के बेटे की। निशांत राजनीति में आ रहे हैं। देखिए, अभी जो संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि अब तक जो भी निशांत कुमार की एक्टिविटी थी, उन एक्टिविटी के बेसिस पे वो बिल्कुल राजनीति से दूर थे। लेकिन ये जो होली का महोत्सव हुआ, होली से पहले और सोशल प्लेटफॉर्म पे या फिर मीडिया में निशांत कुमार सामने आकर बोल चुके हैं कि भैया हमारे पिताजी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाइए और अभी घोषित कीजिए। होली के कार्यक्रम में आप खुलेआम तौर पे निशांत कुमार आ रहे हैं, जेडीयू के बाहर बड़े बड़े पोस्टर्स लग रहे हैं, कहीं कोई इसका कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो रहा। जेडीयू की तरफ से जो बड़े नेता है, अगर नीतीश कुमार की चाहत नहीं होती, क्या जेडीयू का कोई नेता पोस्टर लगा देता? क्या नहीं लगाता। बड़ी बात है। हाँ, तो बिहार पुकार रहा है निशांत कुमार को, और वो पोस्टर जेडीयू के आप बाहर लग रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि कहीं ना कहीं इसकी रजामंदी है। लेकिन अभी इसमें थोड़ा समय लगेगा। नीतीश की सहमति जरूरी। देखिए, नीतीश कुमार की सहमति, मैं फिर कह रहा हूं कि नीतीश कुमार की सहमति के बगैर वो ओपन पे वो निशांत कुमार नहीं आते। लेकिन अभी औपचारिक रूप से अब निशांत कुमार राजनीति में आएंगे कि नहीं, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार अभी करना होगा। अच्छा, आपको सर नहीं लगता कि कुछ ज्यादा देरी हो रही है फैसले पे? किस चीज के फैसले? निशांत को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखिए, क्योंकि जितना लेट करेंगे उतना हमको लग रहा है नुकसान जदयू को होगा। देखिए, निशांत कुमार को लाना ना लाना, देखिए नीतीश कुमार राजनीतिक समीकरण बनाने में और बिठाने में, बिहार की राजनीति में कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के अलावा किसी के पास इतनी कुवत नहीं है राजनीतिक समीकरण को प्रॉपर तरीके से बिठाने में। जब उनको उचित प्लेटफॉर्म या फिर सही समय लगेगा, उस समय वो निशांत कुमार को लॉन्च करेंगे। हमारे आपके कहने से कि ये सही समय नीतीश कुमार को पता है कि अगर उनके बेटे को राजनीति में आना है तो उसका एग्जैक्ट समय क्या होगा। सर, अभी आपने मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा की, उसमें जदयू की नहीं चली, नीतीश कुमार देखते रहे, बीजेपी ने अपने हिसाब से काम किया। लेकिन उसको और ध्यान से देखिएगा तो ऐसा लग रहा है कि नीतीश का विकल्प बीजेपी तैयार करना चाहती है, और नीतीश कुमार का जो मजबूत वोट बैंक है, कुशवाहा कुर्मी लव समीकरण जिसे कहते हैं, वो न छिटके, इसकी भी तैयारी बीजेपी कर रही है। 2 कुर्मी नेताओं को, एक तो खुद नालंदा नीतीश कुमार के गृह जिले से आने वाले, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, और दूसरा नाम था मंटू सिंह का, जो कि छपरा के अमनौर से विधायक है, और उन्होंने कुछ दिन पहले कुर्मी एकता रैली पटना में किया और उसका इनाम भी मिला उन्हें। तो क्या ये मंटू सिंह को प्रोजेक्ट कर रही है बीजेपी कुर्मी नेता के तौर पे? देखिए, अभी जाहिर सी बात है कि जो नेताओं की जो आपने लव कुश इक्वेशन की बात कही है,
इससे पहले कुछ कास्ट को साधने की कोशिश बीजेपी ने की थी हाँ। और वो उसमें बहुत सक्सेस नहीं हुई। यादवों को साधने की कुशवाहा कोशिश का भी साधने कुशवाहा को भी साधे तो, लेकिन उसमें कुशवाहा को साधने में सम्राट चौधरी और तमाम जो नेता उनको फ्रंट पर लाया, यादव को साधने के लिए रामकृपाल यादव, नित्यानंद राय, तमाम ऐसे नेता जो है यादव नेता लाए, लेकिन यादव वोट बैंक चिटका नहीं। जाहिर सी बात है कि इन दोनों वोट बैंक पे जितनी पकड़ नीतीश कुमार की है अभी शायद किसी की नहीं है, और यही कारण है कि बीजेपी को अभी उस वोट बैंक पर नजर तो है, लेकिन पूरी तरह से साधने के लिए उसे अभी भी नीतीश कुमार की जरूरत है। एक सच्चाई तो ये भी है कि नीतीश कुमार 20 सालों से बिहार की राजनीति के शीर्ष पे है, मुखिया है, तो कहीं ना कहीं एंटी कमेसी तो है नीतीश कुमार से। लोग बिल्कुल है, ऐसा एक बहुत बड़ा तबका है जो नीतीश के नाम पर अब नाखुश है। बिल्कुल है, और उसे बीजेपी कैसे टैकल करेगी? देखिए बीजेपी उसे टैकल करेगी, इसीलिए ये सवाल बार बार जो है इस बार की राजनीति में 10वीं बार अगर सीएम बनेंगे तो इस बार 10वीं बार शपथ लेंगे, लेकिन इस बार सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम बन पाएंगे? और सर आजकल एक सोशल मीडिया पर एक बहुत मजेदार चीज वायरल हो रहा है कि भाई बिहार वाले बहुत परेशान हैं, कहते हैं कि वोट आरजेडी को दे या बीजेपी को दे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे, ऑब्वियस है। तो ये चीजें अभी से नहीं पिछले कई दिनों से हैं, और ये भी सोशल मीडिया और लोगों में है कि भाई बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे सरकारें बदलती हैं, डिप्टी सीएम बदलता है, लेकिन सीएम नहीं बदलता, सीएम का चेहरा नहीं बदलता, वही रहेगा। लेकिन अभी भी देखिए, अभी नीतीश कुमार अभी भी एनडीए के सरपंच 75 सीट मतलब नीतीश कुमार का फर्क काटने की तैयारी पूरी तैयारी अभी पूरी तरह से नीतीश कुमार बीजेपी के कंट्रोल में है। पहले वो स्थिति थी कि नीतीश कुमार के कंट्रोल में पूरी बीजेपी हुआ करती थी, लेकिन अब बीजेपी वो समीकरण बदल चुका है, अब पूरी तरह से कंट्रोल में है। नीतीश कुमार हर जगह हर सभा में साफ साफ बोलते चल रहे हैं, हाथ जोड़कर बोलते चल रहे हैं कि अब कहीं नहीं जाएंगे, जो हुआ गलती हुआ, माफ कीजिए, अब कहीं नहीं जाएंगे। वो तो महागठबंधन में भी थे तभी, ठीक है, लेकिन इस बार जिस तरह से रिपीट कहते कि राजनीतिक समीकरण कब बदल जाए, अभी चुनाव आने में अभी कह रहे हैं कि ना एकदम दरवाजा बंद है मेरे लिए। वो दरवाजा तो नहीं, वो दरवाजा एक झटके में खुलता है। बार मैसेज दे रहे हैं कि आ जाइए, पुरानी बातों को आप देखिए ना, हाउस में आप देखिए कि दोनों किस तरह से इशारों में क्या खा रहे हो, दाढ़ी क्यों नहीं बना रहे हैं। देखिए नीतिगत लड़ाई होती है, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होती है, और दरवाजे जो बंद होते हैं। आपको याद होगा जब पहली बार नीतीश कुमार आरजेडी से जो अलग हुए थे तो तेज प्रताप यादव ने औपचारिक रूप से राबड़ी देवी के आवास के बाहर एक पोस्टर लगाया था, नो एंट्री, लेकिन एंट्री हुई कि नहीं हुई? तो लेकिन ये सब चीजें जो है ना, राजनीतिक वायदे अपने अवसरवाद के हिसाब से चलते हैं, जब जैसा मौका आएगा। लेकिन अभी जो स्थिति है कि अभी एनडीए है, और उसमें इस बार जो स्थिति बन रही है कि अपर हैंड में इस बार बीजेपी होगी। भले ही सीएम फेस बना दे, लेकिन अपर हैंड में बीजेपी ही होगी। ज्यादा सीटों पर चुनाव 2025 नहीं तो 2030 का तो पूरी तरह से तैयारी है कि 2030 में बीजेपी कैसे भी करके अपना मुख्यमंत्री बनाए। मुख्यमंत्री इस बार भी बन सकता है, पॉसिबिलिटी कुछ भी, किसी भी चीज की जो है ना गुंजाइश। अभी एकाएक समीकरण बदलते हैं। नीतीश ही कह दें कि हम नहीं बनेंगे। नीतीश तो पिछले बार भी बोले थे, वो तो एक बार बोले थे कि हमने बोला था कि हम नहीं बनेंगे, हमारे पास सीटें कम हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा गया कि नहीं आप ही बनिए। तो ये चीजें हैं, अब देखिए आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि अब क्या चीजें हैं। लेकिन इतना है कि इस बार अपर हैंड में बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी है। तो देखिए ये बहुत ही बड़ा अपडेट है कि नीतीश कुमार को घेरने की तैयारी बीजेपी कर रही है, और सीटों पर मंथन हो रहा है। बीजेपी 121 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, वहीं जदयू के कोटे में 75 के आसपास सीटें दी जा सकती है, और बाकी जो बची हुई सीटें हैं 43 सीटें, उसमें अन्य सहयोगियों को बांट दिया जाएगा। और तो देखना होगा कि जिस तरह से माहौल बन रहा है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या बीजेपी जदयू पर भारी पड़ेगी कि जदयू बीजेपी पर भारी पड़ेगा, ये देखना होगा। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर ले। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत